हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि स्केल चेंजर हारमोनियम के क्या क्या फ़ायदे हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको सिंगर या सॉन्ग राइटर बनना है तो आपको किस किस चीज़ की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, जिन भाई बहन को सिंगर या सॉन्ग राइटर यानी कि गीतकार बनना है, उनके लिए ये वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको बनना है सिंगर या सॉन्ग राइटर तो आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया है कि बिना इसे समझे आप सिंगर या सॉन्ग राइटर कभी नहीं बन सकते। तो दोस्तों, वो है पार्ट ऑफ सॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, गीत के भाग। जैसे हमारे शरीर के कई भाग होते हैं, उसी प्रकार गीत के भी कई भाग होते हैं, जैसे कि साखी, अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। तो दोस्तों, एक एक करके हम समझते हैं कि इन भाग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं साखी। तो दोस्तों, साखी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है साक्षी, आंखों देखा। साखी वो महत्वपूर्ण लाइनों का समूह है जो गीत, भजन, कव्वाली, गरबा या कोई भी रचना के मर्म को उजागर करता है या पहले ही बता देता है कि हाँ, इस गीत में क्या है दोस्तों, इस भजन में क्या है। अगर कोई भी सिंगर या कवि साखी गाता है तो श्रोतागण साखी सुनकर ही जान जाते हैं कि ये कवि या रचनाकार इस गीत या इस भजन में क्या कहना चाहता है दोस्तों। तो उसी को हम एक भजन के माध्यम से समझते हैं कि साखी क्या होती है। दोस्तों, साखी ज्यादातर भजन गीत के शुरुआत में ही आती है, लेकिन अब बीच में भी आती है, लेकिन ज्यादातर शुरुआत में ही आती है। तो हम एक भजन के माध्यम से देखते हैं कि साखी क्या है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं चलाओ बाण व्यंग के हे विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, हे लंका पति मत लाओ। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में भी है, समझाओ। हे लंका पति विभीषण ले देख, तुझे मैं आज दिखाऊं। तो दोस्तों, इस साखी को सुनते ही आपको ख्याल आ गया होगा कि कवि, गीतकार, भजनकार इस भजन में आपको क्या कहना चाहता है या क्या सुनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस साखी को सुनते रामायण का एक प्रसंग याद आता है, जो मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा। प्रभु श्री राम और माता जानकी जब लंका विजय करके पुनः अयोध्या आते हैं, तब उनका जब राज्य अभिषेक होता है दोस्तों, तो माता जानकी महावीर हनुमान जी को उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए मोतियों का हार भेंट करते हैं दोस्तों। हनुमान जी बहुत प्यार से वो मोतियों का हार ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें देखते हैं कि माता जानकी और प्रभु श्री राम जी उस मोतियों के हार में है या नहीं। देखते देखते वो हार टूट जाता है और सारे मोतियां बिखर जाती है दोस्तों। तब विभीषण जी कहते हैं कि महाबली, आपने ये क्या किया, आपने इतनी अनमोल माता जानकी जी का उपहार खंडित कर दिया। तब महाबली हनुमान जी कहते हैं कि मैं इसमें प्रभु श्री राम जी और माता जानकी को ढूंढ रहा था। तब विभीषण जी कहते हैं कि इसमें कैसे हो सकते हैं, तो मोतियों की माला है। तो महाबली हनुमान जी कहते हैं कि जिस चीज में मेरे प्रभु श्री राम जी और माता जानकी ने है, वो चीज मेरे किसी काम की नहीं है। तभी व्यंग कसते हुए विभीषण जी कहते हैं कि तो क्या हर चीज में प्रभु श्री राम जी और माता जानकी जी हैं? तभी हनुमान जी कहते हैं जी हाँ, हर चीज में प्रभु श्री राम और माता जानकी जी विराजमान है। किसी भी चीज में अगर प्रभु श्री राम और माता जानकी नहीं होंगे तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। तभी वो कहते
कहते हैं कि तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में प्रभु श्री राम और माता जानकी जी विराजमान है। और अपना सीना फाड़ कर सभी को माता जानकी और प्रभु श्री राम का दर्शन करवा देते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रसंग है जो रामायण में है। इसी चीज का कवि ने अपने इस भजन में रचना की है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि साखी क्या कहना चाहती है, साखी का मतलब क्या है, इस भजन में साखी क्या सूचित करती है। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों अस्थाई। दोस्तों पहले गीत में ज्यादातर 4 भाग होते थे, अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। अब दोस्तों गीत में मुख्यतः 2 ही भाग बनाए जाते हैं। पहले भाग को अस्थाई और दूसरे भाग को अंतरा कहा जाता है। दोस्तों अस्थाई को मुखड़ा भी कहते हैं। तो इसी भजन में हम मुखड़े को देखते हैं, यानी कि अस्थाई को देखते हैं। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। तो दोस्तों ये होगा अस्थाई, यानी कि आप जिसे मुखड़ा कहते हैं। ये गीत का पहला भाग है दोस्तों, जिसे हम अस्थाई कहते हैं, जो गीत में एक ही बार आता है दोस्तों। और इसके बाद दूसरा भाग यानी गीत के दूसरे भाग को अंतरा कहते हैं दोस्तों, जो 1 2 3 4 5 अंतरा हो सकता है दोस्तों। कवि जितना अंतरा बनाए, जितना लंबा भजन को करना चाहे कर सकता है दोस्तों। एक बात और है दोस्तों कि अस्थाई ज्यादातर मंद्र से मध्य सप्तक में होता है, हालांकि अब ये नियम नहीं लागू पड़ता है। और जो अंतरा है वो मध्य से तार सप्तक में होता है। ये नियम भी अब लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी अस्थाई की शुरुआत हो सकती है और कहीं से भी अंतरे की शुरुआत हो सकती है दोस्तों। तो अब देखते हैं अंतरा किसे कहते हैं। तो गीत के दूसरे भाग को हम अंतरा कहते हैं। तो अंतरा दोस्तों इसमें देखो मंद सप्तक से शुरू होता है, जो ये नियम के विरुद्ध है। इसीलिए मैंने कहा कि अब कोई नियम लागू नहीं पड़ता। वैसे अंतरा मध्य और तार सप्तक में होता है, लेकिन यहाँ पर मंद्र सप्तक में शुरू हो रहा है, इसलिए नियम कोई लागू नहीं पड़ते दोस्तों। तो देखते हैं अंतरा। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम। तो दोस्तों ये अंतरा हो गया। दोस्तों मैंने पहले कहा था कि साखी बीच में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इस भजन में बीच में भी एक साखी है, जिसे हम देख लेते हैं। अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, दिखती अगर उसमें छवि सिया राम की नहीं। देखा दोस्तों साखी ज्यादातर भजन या गीत की शुरुआत में आती है, लेकिन यहाँ पर बीच में भी साखी है दोस्तों। तो आप 1 अंतरा, 2 अंतरा, 3 अंतरा जो भी गा सकते हैं, जैसा भजन हो।
जैसा गीत हो दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि संचारी किसे कहते हैं। तो दोस्तों अंतरा के बाद का भाग को हम संचारी कहते हैं, जो अंतरा की तरह ही होता है। हालांकि अब चलन में नहीं है, बहुत से भजन करता है वही लोग गाते हैं, और बाकी बॉलीवुड सॉन्ग में अब इसका चलन नहीं रहा, खत्म हो गया है। अब अस्थाई और अंतरा ही होता है दोस्तों। और अब देखते हैं दोस्तों आभोग। तो दोस्तों आभोग भी अंतरे की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आप कितना भी ऊपर जाए कोई पाबंदी नहीं होती है। तार सप्तक में आप जहाँ तक जा सकते हैं उतना ऊंचे जा सकते हैं, जिसे संत वाणी गायक या भजन गायक ज्यादा गाते हैं, जिसे हम टिप भी कहते हैं दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे कि साखी, अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग किसे कहते हैं दोस्तों। इसी चीज को हम एक बॉलीवुड सॉन्ग पर भी देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों कि साखी, अस्थाई, अंतरा क्या होता है। सहनाइयों की सदा कह रहे हैं, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़ों में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। तो दोस्तों देखा, ये बॉलीवुड सॉन्ग है जिसमें साखी है। इस साखी को सुनते ही आपको एहसास हो जाएगा कि कवि ने या रचनाकार ने इस गीत में क्या वर्णन किया है। तो दोस्तों इसमें शादी की बात की गई है, दुल्हन की सुंदरता की बात की गई है। आप साखी सुनते ही समझ गए होंगे कि साखी क्या कहना चाहती है दोस्तों। अब दोस्तों हम अस्थाई भी देख लेते हैं, यानी कि मुखड़ा भी देख लेते हैं इसी गीत का। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। देखा दोस्तों, ये का मुखड़ा हो गया। अब हम एक अंतरा भी देख लेते हैं। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में, नई कसमें, नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन। तो दोस्तों देखा आपने अंतरा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि साखी किसे कहते हैं, अंतरा किसे कहते हैं, अस्थाई किसे कहते हैं, संचारी किसे कहते हैं, आभोग किसे कहते हैं। मैंने आपको एक भजन और एक बॉलीवुड सॉन्ग के माध्यम से समझाया है। तो जिन भाई बहन को सिंगर और सॉन्ग राइटर बनना है वो इसे अच्छे से समझ ले, ताकि उन्हें सिंगर और सॉन्ग राइटर बनने में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य कमेंट कर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके
आपके यार दोस्तों में कोई संगीत सीख रहा है तो प्लीज इस वीडियो को उन भाई बहन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी एक अच्छी सी जानकारी मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।